नमस्कार। आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर रनिंग डिग्री की गणना कैसे की जाती है या अंतिम वर्ष रनिंग डिग्री की गणना कैसे की जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस टॉपिक को लेकर परेशान हैं कि लास्ट ईयर रनिंग डिग्री की काउंटिंग करते कैसे हैं, गणना कैसे की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में विधिवत तौर पर सभी टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो जो आप किसी भी एग्जाम देते हैं, किसी भी स्टेट का पात्रता परीक्षा एग्जाम जैसे कि सीटीएट, एमपी टेट, बिहार टेट, रीट या अदर एग्जाम, इन सभी एग्जामों में अधिकांशतः आप देखते हैं जो रूल बुक या नोटिफिकेशन जारी होती है उसमें लिखा रहता है कि या तो आप व्यावसायिक या शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष रनिंग होना चाहिए। अब ये अंतिम वर्ष रनिंग में की गणना कब की जाएगी, तो जिसमें नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट होगी अर्थात फॉर्म फिल करने की अंतिम डेट होगी, उस डेट तक आपकी डिग्री काउंट की जाएगी। अंतिम लास्ट डेट तक यदि आपकी जो डिग्री है वह कंप्लीट है तो आप लास्ट ईयर माने जाएंगे। अब जैसे आपकी लास्ट ईयर चल रही है, अब वेरिफिकेशन समय पर क्या प्रॉब्लम होगी, वेरिफिकेशन पर किसके आधार पर काउंटिंग होगी, एग्जाम के आधार पर या मार्कशीट में जो डेट दी गई है उसके आधार पर। तो वेरिफिकेशन में जो देखी जाती है वह आपका एग्जाम या नहीं देखा जाता, उसमें देखी जाती है मार्कशीट जो आपकी सेकेंड ईयर की प्राप्त हुई है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट में जो डेट डली है वह क्या डली है। जैसे कि मान लो अभी एमपी टेट वर्ग 2 की लास्ट डेट थी फॉर्म डालने की 13 फरवरी 2023। अब यदि आपकी 13 फरवरी 2023 में अंतिम वर्ष रनिंग थी, या जैसे कि मान लो कि आपके एग्जाम चल रहे थे, तो फिर उसमें देखी जाएगी कि आपकी जो मार्कशीट आएगी, मान लो कि आपकी बीएससी बीए अदर या डीएड बीएड की मार्कशीट आई है, उसमें जो एग्जाम उसमें जो मार्कशीट की डेट डली है, मार्कशीट आने की डेट उसमें मान लो कि फरवरी या जनवरी डली है, तो जो गणना होगी वो आपकी मार्कशीट की डेट पर होगी। आपके एग्जाम कब हुए जिससे कुछ मायने नहीं रखता है, आपकी मार्कशीट में जो सेकंड सेम है वो कंप्लीट होना चाहिए। यदि मार्कशीट आपकी जनवरी की है तो आप सेकंड बीए एमपी टेट वर्ग 2 डालते इस फॉर्म भर फिल करते समय लास्ट ईयर में माने जाएंगे। और यदि आपके भले ही एग्जाम जनवरी में हो चुके हैं लेकिन जो मार्कशीट आपकी प्राप्त हुई है वह आपको उस मार्कशीट में आपको मार्च डला है, तब उस स्थिति में आप बीए सेकेंड ईयर माने जाएंगे, अंतिम वर्ष रनिंग नहीं माने जाएंगे। किंतु यदि मार्कशीट आपकी एग्जाम भले ही फरवरी में हुए हैं लेकिन मार्कशीट में जो आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट की डेट डली है वह जनवरी डली है, तो अब जो थर्ड ईयर काउंटिंग की जाएगी ना कि सेकेंड ईयर, क्योंकि जो वेरिफिकेशन होता है वह मार्कशीट के आधार पर होता है, एग्जाम के आधार पर नहीं होता। कई बार एग्जाम होते हैं वो लेट हो जाते हैं, कई बार एग्जाम 1.5-2 साल बैक चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति देखी जाती है वह मार्कशीट में जो डेट डाली गई है किसी भी ईयर की, उस डेट के आधार पर गणना की जाती है। तो वेरिफिकेशन में जो आपकी काउंटिंग की जाएगी, मार्कशीट में जो डेट डली है उसी के आधार पर की जाएगी। आपके एग्जाम से कब हुए इससे कोई लेना देना नहीं होता है। आपके मार्कशीट में जो डेट डली है वह कब की डली है, मार्कशीट की डेट के अकॉर्डिंग आप सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में। यदि आपने 13 फरवरी लास्ट डेट थी और आपकी मार्कशीट में फरवरी की डेट डली है तो उस स्थिति में आप थर्ड ईयर माने जाएंगे, और यदि मार्च की डेट डली है तो बीए सेकेंड ईयर माने जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके हम सभी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। यदि आपके क्लियर कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।